बोलो किस लिए कौन कौन आया? हमारे भाई भी आए हैं। और बोल। बस हम हमारे भाई भी बस 2 लोग आए हैं हम किस लोग। लिए आया? जी गुरुजी, हम लोग को ये करने हैं कि हम एक मिडिल क्लास से बंदे हैं। 6-7 सालों से काम करते हैं हम। बाकी आज तक पैसा कमाते रहे, कुछ कर नहीं पाए हम लोग। लगभग हमारे पिताजी भी कमाते हैं, मेरे भाई भी कमाते हैं, बाकी आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और फैमिली में हमारे रेगुलर एनी टाइम परेशानी लगी रहती है। और किसी का तबीयत खराब होना, और पेट में दर्द और जलन सा होना, और मतलब कि समझिए एनी टाइम तबीयत खराब ही रहता है मेरे फैमिली में। और दूसरी बात ये है कि घर के सामने अपनी ज़मीन में एक मज़ार भी है। ज़मीन में उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और गुरुजी उसमें हमारे ज़मीन में जो मज़ार है उससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जिससे हमारे फैमिली में एनी टाइम परेशान लगी रहती है। जी। और बस यही बात है। और बातें है कि हम लोग तो छोटे भी थे, हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, तो हमारे पहले भी 2 भाई गुजर चुके हैं, एक बहन भी गुजर चुकी है। जी, यही बात है। यह लिखा है अजीत हाँ। कुमार, आपके ऊपर मुस्लिम तंत्र का प्रकोप है। आपको मुल्ला लोगों ने गलत चीजें खिलाई भी हैं। घर में रक्त का जल भी जो है पिलाया गया है, छिड़का गया है, शरबत में मिलाकर पिलाया था। जो गलत चीजें पिलाई गई, सड़क में कहीं बट रहा था, वो तुमने लेकर पी लिया है। तथा घर में बहुत खराब स्थिति है, मन नहीं लगता है, आप भूल जाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार मन भटक जाता है, लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति घर में बनी रहती है। मजार का भभूत घर में पड़ा हुआ है, एक नारियल भी पड़ा हुआ है। घर के सामने आपके जमीन पर एक मजार बनी हुई है, वो पीर है, वो पीर भी आप लोगों को तकलीफ दे रहा है। घर में जो लोगों के शरीर में पेट दर्द बना रहता है, कमजोरी लगती है, चक्कर आता है, और पूरे मांसपेशियों में दर्द होता है। और ये दर्द, घबराहट, बेचैनी, पेट की समस्या, ये उस पीर के वजह से हो रही है। और इसके अलावा आपके घर में धन नहीं टिकने देता है। जितना आप कमाते हैं दूसरे काम में लग जाता है, बचत नहीं हो पाती। केवल आप 2 वक्त की रोटी खा के जी रहे। जो भी कमाते हैं वो या तो बीमारी में या किसी अन्य काम में लग जाता है। आपके घर में 3 लोगों की पहले मृत्यु हुई है कम आयु में, वो प्रेत बने हुए हैं और उसी पीर के पास है, उसी ने मारा और अपने पास रखा हुआ है। आया समझ में? ये कटेगा, रास्ता खुलेगा, आशीर्वाद है। एक मंत्र दूंगा, इसका जप करना। जैसे मैं हमारे 2 पहले भी भाई मरे हैं, भाई बहन, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कर रहे हैं वो सब? पीर के पास है, पीर ने बना के रख दिया, तुम लोगों को भी ले जाएगा ऐसे ही और अपने पास रखेगा। मोक्ष का रास्ता रोक के रखा है। समझ में आया? एक तरह का तंत्र जिहाद, समझ गए? इसलिए मैं बोलता हूँ जितने जिंदे खतरनाक उतने मर के खतरनाक है, उससे कई गुना ज्यादा है। और मजारों में जाना नहीं, समझ में आया? और उस ये बताइए कि मेरी मम्मी का क्यों सांस फूलता है एनी टाइम? उस मजार से तकलीफ है, उखाड़ के फेंक दो। अच्छा, समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। पात्री का जल ले जाना, छिड़क देना, मजार को उखाड़ के फेंक दो। जमीन तुम्हारी है, मुल्ला क्या कर रहा है तुम्हारे जमीन पे सोकर? तकलीफ दे रहा है उल्टा। तुम्हारे जमीन पे मुल्ला सोया है और तुमको ही तकलीफ दे रहा है, उखाड़ फेंको उस मुल्ला को। समझे?